देखिए आजकल शोरा का हाल भी बहुत बुरा है साहब, इल्ला माशाअल्लाह। एक मतला दो शेर कह के शुरू करते हैं, एक मतला दो शेर, एक मतला तीन शेर, और जब तक मतली नहीं आ जाती उनका मतला खत्म नहीं होता। मैं उनमें से नहीं हूं, बस एक कदा समाज कर लीजिए, झूम कर दूर पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस उम्मत आसी के गमखार चले आओ, इस उम्मत आसी के गमखार चले आओ, मुख्तार दो आलम हो, मुख्तार चले आओ, मुख्तार दो आलम हो, एक बार चले आओ। और मुद्दत से तमन्ना थी तशरीफ लाएंगे, मुद्दत से तमन्ना थी तशरीफ लाएंगे, आका लो बज़्म सजा ली है, सरकार चले आओ, आका लो बज़्म सजा दी है, सरकार चले आओ। झूम कर दुरूद पाक पढ़ने सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, तमाम अहले इस्लाम ये मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है कि कुरान खुदा का बेमिसल कलाम है। कुरान खुदा की बेमिसल किताब है, सबका इस पर इत्तेफाक। वो किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो, किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो, सबका इत्तेफाक है कि कुरान खुदा की बेमिसल किताब है, कुरान खुदा का बेमिसल कलाम है, सबका इस पर इत्तेफाक है। अब यहीं से सवाल जन्म लेता है कि ये जो कुरान खुदा का बेमिसल कलाम है, क्या इसलिए बेमिसल है कि खुदा का कलाम है? क्या इसलिए बेमिसल है कि खुदा का कलाम इसलिए बेमिसल? अगर खुदा के कलाम होने की वजह से बेमिसल, खुदा की किताब होने की वजह से बेमिसल, तो खुदा की किताब तो और भी है। तौरेत भी खुदा की किताब, इंजील भी खुदा की किताब, ज़बूर भी खुदा की किताब, और कुरान भी। और कलाम इलाही होने में, अल्लाह का कलाम होने में सब बराबर। लेकिन जब बात आती है तो सारे जितने मकतबे फिक्र सब ये कहते हैं नहीं, कुरान खुदा की बेमिसल किताब, कुरान खुदा का बेमिसल कलाम। तो कोई ऐसी वजह है ना जो कुरान को बेमिसल कहा जा रहा है? आज वही वजह पता लगा। देखो, तौरेत खुदा का कलाम, ज़बूर खुदा का कलाम, इंजील खुदा का कलाम, लेकिन इस कुरान को जो बेमिसल कहा जा रहा है, उसकी वजह ये है कि इस कुरान को निस्बत मेरे मुस्तफा से है। जिस तरह मेरा नबी सारे नबियों में बेमिसल है, वैसे उसका लाया हुआ कलाम सारे कलाम में बेमिसल। जिस तरह मेरा नबी सारे नबियों में बेमिसल है, वैसे उसका लाया हुआ कलाम सारे कलामों में बेमिसल, उसकी लाई हुई किताब सारी किताबों में बेमिसल। अब यहीं से गोशा दोस्तों और उभर कर सामने आता है कि जिसको मेरे नबी से निस्बत हुई वो बेमिसल हो,
जिसको जिसको मेरे रसूल से निस्बत वो बेमिसल, कुरान को निस्बत कुरान बेमिसल, हदीस को निस्बत हदीस बेमिसल, सहाबा को निस्बत सहाबा बेमिसल। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अबू बकर को निस्बत तो अबू बकर सदाकत में बेमिसल, उमर को निस्बत तो उमर अदालत में बेमिसल, उस्मान को निस्बत तो उस्मान सखावत में बेमिसल, अली को निस्बत तो अली शुजाअत और तिहारत और नजाबत में बेमिसल, और ऐसा बेमिसल। अल्लाहू अकबर। एक वाकया ज़हन में आ रहा है, सुना दूं? आए हैदरी कमेटी वालों, हैदर कर्रार का एक वाकया ज़हन में। अली के घर में 3 दिन से फाके थे। अली के घर में 3 दिन से कुछ खाने को नहीं था। उधर अबू जहल को पता चल गया। अबू जहल हमेशा इस ताक में रहता था कि कब किसी ईमान वालों का मजाक उड़ाया जाए, उनकी मजा ली जाए, उनको जलील किया जाए, उन्हें रुसवा किया जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारे यूपी की जबान में कहावत बहुत मशहूर है, अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। सुन रहे हैं ना आप लोग? अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैं सोच रहा हूँ इस्लामपुर शहर में हूँ, बंगाल के कुछ ऐसे इलाकों में जाता हूँ कि वहाँ लैंग्वेज बहुत कम समझ पाते हैं, कुछ ऐसे इलाके, ठीक है। लेकिन मैं जान रहा हूँ कि मैं इस्लामपुर शहर में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब उर्दू जबान से अच्छे से वाकिफ है ना। एक वो आ गई बात कि मुंबई का एक मराठी था, मराठी समझते हैं, जो महाराष्ट्र में रहते हैं, उसको उर्दू से बड़ी उनसियत थी, बड़ी मोहब्बत थी, बहुत लगाव था। तो उसने अपने लोगों से पूछा, मुझे उर्दू सीखना है, उर्दू बोलना सीखना है, ये बताओ सबसे अच्छी उर्दू हिंदुस्तान में कहाँ सिखाई जाती है, कहाँ पर? तो किसी ने उससे कहा कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छी उर्दू जो लखनऊ में बोली जाती है। इतना शौक था, इतनी मोहब्बत थी उर्दू से, इतना लगाव लगा कि मुझे सीखना है। और फिर उसके बाद वो मुंबई से ट्रेन पकड़कर लखनऊ चला आया साहब, इतना लगाव थी उर्दू से। और लखनऊ में जैसे ही ट्रेन से उसको धक्का मारा, बाहर निकला, चप्पल लड़खड़ाया, चप्पल टूट गई। अब जब चप्पल टूट गई तो मोची ढूंढना शुरू किया, जो चप्पल को टाकते हैं, सीते हैं। तो किसी ने कहा कि वहां पर मोची है। जब गया, करीब पहुंचा, धूप बहुत चिलचिलाती हुई, बड़ी चिलचिलाती धूप। वहां पहुंचा, मोची से कहने लगा, भाई मेरी चप्पल टूट गई है, इसे सी दो, इसे टाक दो। तो मोची ने कहा, भाईजान तपिश ज्यादा है, लिहाजा आप शजर के नीचे बैठ जाएं। भाईजान तपिश ज्यादा है, लिहाजा आप शजर के नीचे बैठ जाए। वो मराठी मोची को ऊपर से नीचे देखता है और देखने के बाद कहता, बाबा जब यहाँ मोची की उर्दू इतनी खतरनाक है तो सिखाने वाले की उर्दू कितनी खतरनाक। तो मैं उनमें से नहीं हूं कि इतनी गाड़ी बात करूंगा कि जिसके लिए आपको लखनऊ की, दिल्ली की डिक्शनरी खोलनी पड़े। ऐसी बात करूंगा कि कमजोर से कमजोर फील्डर हो वो भी कैच करे। तो अली के घर में 3 दिन से फाके हैं। अबू जहल को पता चल गया। अब अबू जहल के दरवाजे पर एक साइल आ गया, कहने लगा, मुझे कुछ दे दो, मेरी 2 बच्चियां जवान हैं, शादी का इंतजाम करना। अबू जहल कहने लगा, बहुत ठीक टाइम पे आए हो। एक घर बताता हूँ, दर बताता हूँ, पता लिख कर देता हूँ, एड्रेस सही लिख कर देता हूँ, वहां चले जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात तो बिल्कुल सही कह रहा था, लेकिन सारी बात हसद में कह रहा था, जलन में कह रहा था, जेलसी में कह रहा था। उस साइल ने कहा, जल्दी बताओ उस आदमी का नाम जिससे चल जाए मेरी जिंदगी भर का काम। बोला, नाम भी बताऊंगा, पता भी बताऊंगा, एड्रेस सही लिख कर दे दूंगा, लेकिन जब वहां जाओ पूछे भेजा किसने है तो मेरा नाम मत बताना। ये चुगलखोर लोग होते हैं ना, चुगलखोर लोग। ए हजरत, फला हजरत आपको ऐसा कह रहे थे, लाहौल बिला कुव्वत, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उधर पहुंचा, ए हजरत, फला हजरत आपको ऐसा कह रहे थे, लाहौल बिला कुव्वत, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। लड़ा दिया, 2 हजरत लड़ गए, 2 खानकाहें लड़ गई, 2 पीर लड़ गए, 2 खानदान लड़ गए। ये चुगली खाने में क्या मिलता है
बताओ चुगली आपके इस्लामपुर के एतराफ में कहीं चुगली खेतों में पैदा होती है? बोलो, कहीं इस्लामपुर शहर में कहीं किसी दुकान पे चुगली बिकती है? अरे जब दुकान पे बिकती नहीं, खेतों में पैदा होती नहीं, तो फिर खाते क्यों हैं? अरे भाई खाने वाली चीज खाओ, दाल खाओ, चावल खाओ, सब्जी खाओ, लड्डू खाओ, बहुत शौक है जूता खाओ। चुगली खाने में क्या मिलता? वो चुगलखोर और था जो चुगली खा के कब्र में गया था, अंदर अजाब हो रहा था। अल्लाह के रसूल का गुजर हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कब्र पर कुछ हरी शाखें रखकर तखफीफे अजाब कर दिया, अजाब में कमी होगी। सोचो इस आलम में चुगली खा के तुम इस दुनिया से गए दोस्तों, तो बताओ तुम्हारी कब्र में कौन नबी कौन रसूल है? अल्लाह ताला हम सबको चुगलखोरों से और चुगली से बचाए। आमीन कह दो। कहा नाम मत बताना। अब उसको नाम लिखकर अबू जहल ने दिया, किसका? मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा का। वो साहिल अली के दरवाजे पर पहुंचा, कुंडी को खटखटाया, मौलाए कायनात अंदर से बाहर आए। उस साहिल ने जैसे अली का चमकता चेहरा देखा, चापलूसी शुरू कर दी। ऐ अली तुम सलामत रहो, तुम्हारा मकान सलामत रहे, तुम्हारी तिजारत सलामत रहे, ऐ अरब के सबसे बड़े रईस। चापलूसी की इंतहा देखिए, कह रहा है अरब के सबसे बड़े रईस। मौलाए कायनात मुस्कुराए, अच्छे मूड में थे। फरमाया तुझे किसने बताया मैं अरब का सबसे बड़ा रईस हूं? तुझे किसने बताया मैं अरब का सबसे बड़ा रईस हूं? तो कहने लगा सरकार जिसने बता के भेजा है उसने अपना नाम बताने के लिए मना किया। तो मौलाए कायनात फरमाते हैं कि जब तक तू नहीं बताएगा उसका नाम, तब तक नहीं बनेगा तेरा काम। अब जब देखा नाम नहीं बताता तो काम नहीं बनेगा, तो फट से इधर देखा, फट से उधर देखा, बोला अबू जहल देख पूरा नाम बता दिया। और जब नाम बता दिया तो मौलाए कायनात फरमाते सुन, जब उसने भेजा है तो जरूर दूंगा, और इतना दूंगा कि तेरी हाजत पूरी हो जाए। कहने लगा दीजिए अली, अख्तियार देखो मौलाए कायनात का। ये नहीं कहा ठहरो अंदर से लाने दो। आप फरमाते हैं ऐ साहिल आगे बढ़, फिर हाथ फैला। उस साहिल ने देखा न मौलाए कायनात के हाथ में कुछ, न साथ में कुछ, न जेब में हाथ डाल रहे हैं, न अंदर जा रहे हैं। कहने लगा अली अंदर से तो कुछ लाइए, फिर हाथ फैलवाइए। अंदर से तो कुछ लाइए, फिर हाथ फैलवाइए। मौलाए कायनात फरमाते सुन, मैं अली हूँ अली, अंदर बाहर की जरूरत नहीं, तू हाथ फैला। उस साहिल ने हाथ फैलाया, अली ने लब से लब मिलाया, जबान को हिलाया, अल्लाहू अकबर। लम्हाए मुबारक को जुम्बिश होने लगी, वो गुले कुदस की पत्तियां झड़ रही है। मौलाए कायनात कुछ पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद उस साहिल की मुट्ठी में छू कर दिया, फूंक दिया। फूंकने के बाद कहा इसे बंद कर ले। उस साहिल ने बंद कर लिया। मौलाए कायनात ने कहा जा, न तू देखना, न किसी और को दिखलाना, जिसने तुझको मेरे पास भेजा है सबसे पहले उसी को देखो। फरमाया न तू देखना, न किसी और को दिखलाना, जिसने तुझको मेरे पास भेजा है सबसे पहले उसी को दिखलाना। अब वो साहिल हाथ वहां से मौलाए कायनात के दरवाजे से चले जा रहा है, मुट्ठी मले जा रहा है, चले जा रहा है, मुट्ठी मले जा रहा है। ए अल्लाह एमन है का दिखाएंगे का, खाली छुए तो किए, खाली फूकबे तो किए हैं, एमन है का दिखाएंगे का। और उधर अबू जहल ने बड़े बड़े हिटलरों को, दीन के व्यापारियों को अपने बगल में बिठा रखा है। आओ देखो मजाक हो रहा है, अली के घर में 3 दिन से कुछ खाने को नहीं, फाका चल रहा है। मैंने एक साहिल को भेजा है, अभी कुछ नहीं मिलेगा तो मजा ली जाएगी, मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन मैंने कहा ना, अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दूर से साहिल को आते हुए अबू जहल ने देखा तो कहने लगा ए साहिल क्या मिला, क्या मिला? उस साहिल ने कहा सुन। वो साहिल करीब आया, उसने अपनी मुट्ठी खोल कर दिखलाया तो उस वक्त का 2 शानदार चमकदार कीमती मोती मौजूद था।
उस वक्त का दो शानदार चमकदार कीमती मोती मौजूद था। अबू जहल की हैरत बढ़ गई, कहां से लाए, कहां से पाए, क्या किसी दुकान से लेकर लिया? अरे हैरत बढ़ गई। अरे दोस्तों, उस शायर ने कहा, उस साहिल ने कहा, सुन तू अरब का रहने वाला है, तू जबान से ना कहे कुछ, मैंने तो चंद लम्हे में देख लिया। हमारे उर्दू जबान के शायर ने उसकी तर्जुमानी यूं की है कि रह के फाके में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। अबू जहल कहने लगा, कहां से पाए, कहां से लाए, कहां से लिया? क्या किसी दुकान से लेकर दिया है? क्या किसी मकान से खरीद कर दिया है? उस साहिल ने कहा, सुन, अली ने इस कीमती मोती को न किसी दुकान से लेकर दिया है, न किसी मकान से लेकर दिया है, बल्कि अली ने इस कीमती मोती को अपनी जबान से दिया है। कहा क्या पढ़ा था? कहा अपने आका का नाम लिया था, अपने आका पर दुरूद पढ़ा था। मैं सोचने लगा, अल्लाह अल्लाह, जब अली के छू का ये आलम है तो अली के अल्लाहू का क्या आलम होगा? और जब अली की ये शान है तो अली के नबी की क्या शान? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना जमाने की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो जिसको रसूल से निस्बत, वो बेमिस, वो बाज़मात, हर महीने में 12 है मियां, हर महीने में 12 है, लेकिन 12 रबीउन नूर को मुस्तफा से निस्बत तो 12 बाज़मात। और मैं अक्सर कहता हूं, हम सुन्नियों के पास जश्न 3 हैं, हम सुन्नियों के पास महफिलें 3 हैं, एक दिन लाने वाले की, एक दिन फैलाने वाले की, और एक दिन बचाने वाले की। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों का जिक्र करते हैं, तीनों के नाम पे महफिल सजाते हैं। सुनो, हम जश्न मिलाद मनाते हैं सिर्फ ये बतलाने के लिए कि हम उस रसूल का जश्न मनाते हैं जो रसूल दीन लाने वाला, और गौसे आजम का उर्फ, गरीब नवाज का उर्फ, महबूब इलाही का उर्फ, हज़रत अलाउल हक मंडवी का उर्फ, शेख यहिया मुनैरी का उर्फ, इन अल्लाह वालों का उर्फ इसलिए मनाते हैं कि ये दीन फैलाने वाले हैं, और जिक्र हुसैन इसलिए करते हैं ताकि पता लग जाए कि करबला का इमाम दीन बचाने वाला। हम तीनों का जिक्र करते हैं, तीनों के नाम पे महफिल सजाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो तीनों से महरूम हैं। तीनों की बात आती है तो शिर्क है, बिदात है, हराम है, न इन्हें शिर्क की डिफिनेशन मालूम, न इन्हें बिदात की डिफिनेशन मालूम, न इन्हें हराम की डिफिनेशन मालूम, बस रटा दिया गया। क्या किया गया है? रटा दिया गया है। क्या किया गया है? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, माहौल खूबसूरत है, और सुनेंगे, आगे बढ़ूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत थक गए, हालांकि थका मैं हूं, कई दिन से मुसलसल सफर कर रहा हूं। सुनने का मूड है, मैं जबरदस्ती नहीं सुनाऊं। अब मैं उस तरफ आ रहा हूं जो महफिलों का मकसद, महफिलों का मकसद है, महफिलों में मकसद के तहत आया करें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माहौल खूबसूरत है, मेरी दुआ है कि इस खूबसूरत माहौल में आप भी खूबसूरत हो जाएं। वक्त का तकाजा है कि हम माहौल को खूबसूरत बनाएं, और वक्त हमसे ये भी मुतालबा कर रहा है कि हम सूफिया कराम, बुजुर्गान दीन की तालीमात और उनकी रवायात को जिंदा करें। बस थोड़ी देर आप मेरा साथ दे दें, उसके बाद इंशाअल्लाह तकरीर। दोस्तों, आज मैं इस यकीन, इस नजरिए और इस अकीदे के साथ यहाँ खड़ा हूँ कि जहाँ आप हजरात मेरी बात सुन रहे हैं बैठकर, मैं इस यकीन के साथ यहाँ खड़ा हूँ, जहाँ आप हजरात मेरी बात सुन रहे हैं वहीं से मदीने के ताजदार गुंबद खजरा से भी मेरी बात सुन रहे हैं। दोस्तों, वक्त हमसे मुतालबा कर रहा है, तकाजा कर रहा है कि हम अपने अजीम खानकाहों के पैगामात को नश्र करें,
और उसमें सबसे अहम और बुनियादी चीज जो है वो ये है कि हम और आप सब मिलकर अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें। क्या पैदा करें? इत्तेहाद पैदा करें, यूनिटी पैदा करें, एकता पैदा करें। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। क्या मतलब? बट कर ना रहो, जुदा जुदा ना रहो, अलग अलग ना रहो, बल्कि एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। ये कुरान हमसे क्यों कह रहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो? आप जानते हैं अल्लाह की रस्सी क्या है? हबलुल्लाह, अल्लाह की रस्सी। रस्सी समझते हो ना? बोलो, बांधते हो ना रस्सी? अल्लाह की रस्सी की बात हो रही है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। तो ये अल्लाह की रस्सी है क्या? इस सिलसिले में मुफस्सिरीन किराम की 3 तफसीर मेरी नजरों से गुजरी। हब्ल की जो तफसीर है वो 3 बस शॉर्ट में मैं समझा दूं। पहली तफसीर, बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी से मुराद अल्लाह का दीन है। क्या है? अल्लाह का दीन। क्या माना हुआ? अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ो। अब फिर सवाल पैदा होता है कि अल्लाह का दीन है क्या? तो फिर जवाब मिलेगा इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का दीन इस्लाम है। तो क्या मतलब हुआ? अल्लाह के दीन को, इस्लाम को मजबूती से पकड़ने का मतलब जो भी दीन की तालीमात है, हिदायत है, उस पर हमें और आपको सबको अमल करना है। दीन के पकड़ने का मतलब, दीन के पकड़ने का मतलब जो भी दीन की तालीमात और हिदायत है उस पर हमें और आपको सबको क्या करना है? अमल करना। पकड़ने का मतलब ये है दोस्तों, पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि हजरत हमने दीन को पकड़ रखा है। कैसे पकड़ रखा है? कहा बस पकड़ रखा है दीन को। कैसे पकड़ रखा है? कहां पकड़ रखा है? अजान हो रही है, नमाज के लिए मस्जिद ना जाओ, ये दीन का पकड़ना है। अल्लाह ने सेहत दिया, रोजा न रखो, ये दीन का पकड़ना है। साहिबे निसाब हो, ज़कात अदा न करो, ये दीन का पकड़ना है। साहिबे इस्तिताअत हो, हज न करो, ये दीन का पकड़ना है। माँ बाप का दिल दुखाओ, उनकी तौहीन करो, उनसे जबान लड़ाओ, ये दीन का पकड़ना। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मैं नसीहत के तौर पे तुमसे कहता हूँ, याद रखो ये माँ बाप एक ऐसी नेमत है ना जिनका कोई बदल नहीं। औलाद नहीं है, दूसरी शादी कर लो, उससे औलाद और हो सकती है। दूसरी शादी कर सकते हो, लेकिन माँ बाप नहीं रहे तो याद रखो दूसरे कोई माँ बाप मिलने वाले नहीं। इस पूरी बॉडी पर 2 एहसान सबसे बड़े हैं। एक एहसान जिसने हमें पैदा किया, अल्लाह तबारक व तआला, और दूसरा सबसे बड़ा एहसान जिसके जरिए हमें पैदा किया, वो माँ बाप। इसीलिए उलमा फरमाते हैं अल्लाह की जितनी भी इबादत कर लो, उस इबादत का हक अदा नहीं कर सकते, और माँ बाप की जितनी भी खिदमत कर लो, उस खिदमत का हक अदा नहीं कर सकते। उस खिदमत का हक अदा नहीं कर सकते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, फितनों का दौर है। आज एक भाई दूसरे भाई को अपने से ज्यादा कामयाब नहीं देखना चाहता। एक खानदान दूसरे खानदान को अपने से ज्यादा कामयाब नहीं देखना चाहता, लेकिन वाहिद रिश्ता इस दुनिया में बाप का है कि एक बाप अपने से ज्यादा अपनी औलाद को कामयाब देखने में फख्र महसूस करता। एक माँ अपने से ज्यादा अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को सुकून में देखकर सुकून महसूस करती। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं अर्ज कर रहा था, झूठ बोलो ये दीन का पकड़ना है, गीबत करो ये दीन का पकड़ना है, दहेज की मांग करो शादियों में, ये दीन का पकड़ना है, शादियों में डेक लगा के गाने चलवाओ, ये दीन का पकड़ना है, शादियों में दहेज की मांग करो, ये दीन का पकड़ना है, गीबत करो ये दीन का पकड़ना है, चुगलखोरी करो ये दीन का पकड़ना है। नहीं प्यारे, ये सब बेदीनी है। फिर दीन के पकड़ने का मतलब क्या है? तो सुनो, 5 वक्त की नमाज तुम पर फर्ज है, पढ़ना होगा। रोजा तुम पर फर्ज है, रखना होगा। साहिबे निसाब हो तो ज़कात तुम पर फर्ज है, देना होगा। साहिबे इस्तिताअत हो तो हज तुम पर फर्ज है, करना होगा। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दिया है तो गरीबों की मदद करना होगा, बेवाओं का सहारा बनना होगा, यतीमों के सर पे शफकत का हाथ फेरना होगा। और सुनो, अल्लाह ने तुम्हें बेटा बेटी जैसी नेमत से नवाजा है, तो उनकी शादी जब करो तो उनकी शादियों में डेक लगा के गाने नहीं, कोई गैर शरई उमूर नहीं, यहूदियों के कल्चर नहीं, गैर मजहबों के रस्म रिवाज नहीं, बल्कि अपने
की शादियों में जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा की महफिल का इनेकाद करना। दोस्तों यही पैगाम इस्लाम का है और यही पैगाम इस्लाम लाने वाले पैगंबर इस्लाम का। और दूसरी तफसीर भी सुन ले, बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान है। बस मैं समेट रहा हूं अपनी बात को। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान। यहाँ क्या माना हुआ, यहाँ क्या मतलब हुआ, यहाँ भी वही माना वही मतलब जो भी कुरान की तालीमात है, हिदायत है, उस पर हमें और आपको अमल करना है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये कड़वी बातें आसानी से समझ में नहीं आती। आज स्टेज पर जो लच्छेदार बातें करे वो समझ में आती है। आज हमारा स्टेज कानों का चस्का पूरा किया जा रहा है स्टेजों से। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया में अर्ज़ कर रहा था, कुरान की तालीमात और हिदायत पर अमल करना तो दूर, आज हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां 2-2 घंटा 4-4 घंटा मोबाइल की स्क्रीनों पे वक्त गुजार देते हैं, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट कुरान की तिलावत करने के लिए उनके पास वक्त नहीं। मुझे बताओ प्यारे, अगर इस कुरान को हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं समझेंगे, तो क्या इसे गैर समझेंगे जो इसे मिटाने की नापाक साजिशें रच रहे हैं? मेरे अजीज, इस कुरान को तुम पढ़ो, तुम समझो, ताकि पता लग सके कि तुम्हारा रब तुम्हें कैसा बनाना चाहता है और आज तुम कैसे बनते नजर आ रहे हैं। ये कुरान हम पढ़ें, हम समझें, ताकि हमें पता लग सके कि हमारा रब हमें कैसा देखना चाहता है और आज हम कैसे दिखते हुए नजर आ रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ा, ये कुरान हमें याद कब आता है? जब कसमें खाना हो तब कुरान याद आता है। हमने समझा ये कुरान इसलिए आया है कि मौलाना साहब, इमाम साहब इसकी आयतों को निकालकर ताबीज बनाकर दे दे। कुरान सिर्फ इसलिए आया, हमने ये समझा। याद रखो, कुरान किताबे हिदायत है, कुरान हमारी सरबलंदी की अलामत है, कुरान हमारे जीवन का संविधान है। याद रखो। लेकिन कुरान याद कब आता है? ये कुरान हमें, अफसोस के साथ कहना, ये कुरान हमें कब याद आता है? जब किसी की रूह ना निकल रही हो। साहब कहते हाफिज साहब को बुलाओ, सूरह यासीन की तिलावत करें, रूह नहीं निकल रही। इसी पर अल्लामा इकबाल तड़पे थे, कहा नादान तू कुरान को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अरे कुरान मारने के लिए नहीं आया है, बल्कि मुर्दा दिलों को जिंदगी बख्शने के लिए। क्योंकि जो कुरान से जुड़ जाता है, तवज्जो, जो कुरान से जुड़ जाता है, फिर कुरान उन्हें मरने नहीं देता। अगर यकीन नहीं है तो मैदाने करबला में देखो, जब कुरान पर यजीदियत की मर्ज लगी, यजीदियत की गर्द लगी, तो हुसैन उठ खड़े हुए, कहा कुरान हम तेरी इज्जतों को पामाल होने नहीं देंगे, अपना जवान भतीजा, अपना बेटा कुर्बान कर देंगे। ऐ कुरान हम तेरी इज्जतों को पामाल होने नहीं देंगे, अपना जवान भतीजा कुर्बान कर देंगे। ऐ कुरान हम तेरे कवानीन की धज्जियां उड़ने नहीं देंगे, अपना मासूम अली असगर कुर्बान कर देंगे। ऐ कुरान हम तुझे मिटने नहीं देंगे, अपना खानदान लुटा देंगे। ज़ैनब हुसैन की बहन खड़ी हो गई, ऐ कुरान हम तेरी इज्जतों को पामाल होने नहीं देंगे, अपने दोनों औरों मोहम्मद को कुर्बान कर देंगे। तो कुरान ऐलान करता है, ऐ नबी के घर वालों, जब तुम मुझे मिटने नहीं दोगे तो हम भी तुमसे वादा करते हैं कि करबला की धरती पर तुम्हारे बाप पर टुकड़े हो जाए, कयामत तक हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, कयामत तक हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, कयामत तक हम ऐलान करते रहेंगे। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अह्याउ वलाकिन ला तशऊरून। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तो कुरान ऐलान करता है नबी के घर वालों, जब तुम मुझे मिटने नहीं दोगे तो कयामत तक हम ऐलान करते रहेंगे। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अह्या, बल्कि वो जिंदा हैं, उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं। तो जो कुरान से प्यारे जुड़ जाता है, कुरान उन्हें मरने नहीं देता।
लेकिन हम कुरान हमें कब याद आता है? वो कुरान हमें तब याद आता है। क्या हुआ? स्टेज पे इधर उधर की बात नहीं, बैठिए खामोशी से। हम जानते हैं आप लोग अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो कुरान हमें कब याद आता है? वो कुरान हमें तब याद आता है जब रूह निकल जाए। चलो मदरसे के तलबा को बुलाओ, कुरान खानी करवाओ, तीजा करवाओ, 10वां करवाओ, 20वां करवाओ, 40वां करवाओ, तब कुरान याद आएगा। खुशियों में कुरान याद नहीं आता, हमें गमों में कुरान याद आता, तकलीफों में कुरान याद आता, परेशानियों में कुरान याद आता है। हमें कुरान कब याद आता है? जब शादी होती है, दुल्हन को घर के अंदर लाते हैं तो वो कुरान के साए में ले आओ कहते हैं दुल्हन को, ताकि मुसीबत अंदर ना आने पाए। यानी कुरान एक स्कैनर है जो मुसीबतों को खींच लेता है। दुल्हन दहलीज पर पहुंची तो कुरान याद आया, और जब दुल्हन दहलीज से अंदर हुई, कुरान लपेट कर जुबान में अलमारी में चला गया, अलमारी में चला गया, सजा दिया गया। और जिसकी इज्जत बनी थी, वो दुल्हन जिस पर हलाल हुई थी दूल्हे पर, उस बेगैरत ने अभी नहीं देखा। और वीडियोग्राफी करने वाले फोटोग्राफर उसकी वीडियो बना रहे हैं, उसकी फोटो बना रहे हैं, कभी क्लोज करके उसके होठों की सुर्खियां दिखा रहे हैं, गैर महरम का खलतमल्त हो रहा, कभी उसके जेवरों की नुमाइश, कभी उसके दहेज की नुमाइश। उस वक्त कुरान याद नहीं आया। जब जवान जवान बच्चियां ढोलक की थाप पे नाच रही थी शादी के मौके पर 10 दिन तक, फिर कुरान याद नहीं आता। आज जो मुआशरे में जो चल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, एक कड़वा सच है दोस्तों। उस वक्त कुरान याद नहीं आया। कुरान हमें सिर्फ गमों में, तकलीफों में, परेशानियों में कुरान याद आता। जब शादी होती है, हम यहूदियों के, गैर मजहबों के रस्म रिवाज को आज अडॉप्ट करके अपने दीनी रस्म रिवाज में फख्र महसूस करते हैं। आज हमने इतने कुंटल ये खिलाया, इतना ये किया, इतना जेवर दिया, इतना दहेज दिया, इतनी मोटी। अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? रसूल से कैसा सामना करोगे? मुझे एक लम्हे के लिए बताओ, हुजूर के गुलामों, नबी से आंखें मिलाओगे कैसे? जो नबी ने लड़कियों को रहमत कहा, रहमत करार दिया, आज उन लड़कियों के लिए तुम जहमत बनाते हुए नजर आ रहे हो। कभी दहेज की मांग कर रहे हो, कभी ये कर रहे हो, और जहमत इस बाप के लिए जहमत पैदा कर रहे हो। कैसे हुजूर को मुंह दिखाओगे? कभी कभी सोचता हूँ, अफसोस के सिवा और क्या कर सकता हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मुनाफिकत है कि खुशियों में हमें कुरान याद आता नहीं है, गमों में याद आता है। और याद रखिए, मुनाफिकत की भी दो किस्में हैं। एक है निफाक़े इत्क़ादी, एक है निफाक़े अमली। एक है अक़ीदे की मुनाफिकत, एक है अमल की मुनाफिकत। आज हमारे मुआशरे में ये दोनों तरह की। कुछ लोग वो हैं जिनका अक़ीदा बहुत अच्छा है, अक़ीदे में कोई शक नहीं, कोई खराबी नहीं, कोई कमी नहीं है, कमी तो अमल में है। और कुछ लोग बदबख्त वो हैं जिनका अमल तो कदरे बेहतर है, अमल तो बहुत बज़ाहिर अच्छा है, लेकिन अक़ीदे में खराबी। जिनका अक़ीदा अच्छा है वो कोई और नहीं, हम सुन्नी हज़रात हैं। हमारे अक़ीदे में कोई शक नहीं, हमारे अक़ीदे में कोई खराबी नहीं। अगर खराबी है तो हमारे अमल में, अमल की दुनिया हमारी बेकार। और कुछ वो हैं जिनका अमल बज़ाहिर तो बहुत अच्छा है, नमाज के लिए शहर शहर, गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला, मस्जिद मस्जिद, गली गली, कूचा कूचा जाने को तैयार है, लेकिन नबी की ज़ात की बात आती है, उनकी सिफात की बात आती है, उनकी अज़मत की बात आती है, तो तरह तरह के क्यों, कैसा, ऐसा, वैसा, चूंकि तो एक तरफ अक़ीदे में मुनाफिकत, एक तरफ अमल में मुनाफिकत। यही वजह है, नताइज दोनों तरफ दोस्तों उभर कर सामने आते। इसलिए दोनों को संवारने की जरूरत है, दोनों को सुधारने की जरूरत है। याद रखो, जिस दीन के हम मानने वाले हैं ना, जिस मज़हब इस्लाम को हम मानने वाले हैं ना, उसके 4 शोबे हैं, 4, 1 2 3 4, इसके 4 शोबे, 4 हिस्से हैं, जिनको मिलाएं तो दीन मोहम्मदी की तस्वीर मुकम्मल होती है। पहला शोबा अक़ायद का है, दूसरा शोबा इबादत का है, तीसरा शोबा मामलात का है, और चौथा शोबा अखलाकियात का है। इन चारों शोबों को, चारों हिस्सों को मिलाएं तो दीन मोहम्मदी की तस्वीर मुकम्मल होती है। और कोई एक शोबा अगर गलत हो जाए तो ईमान सिरे से साबित ही नहीं, और अगर साबित होता है तो नाकिस रहता है, अधूरा रहता है। और आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, फितनों के इस दौर से,
इस्लाम के हर पहलू पर हमला हो रहा। कभी ऐसा होता था कि इस्लाम के किसी एक पहलू पर हमला होता था, लेकिन आज इस्लाम के हर पहलू पर हमला हो रहा है, चौतरफा हमला हो रहा है। कहीं हिजाब पे पाबंदी, कहीं नमाज पे पाबंदी, कहीं अज़ान पे पाबंदी। उसकी वजह क्या है? हमने दीन का वो हिस्सा तो ले लिया जिसका ताल्लुक ज़ौक़ के साथ है, शौक के साथ है, उस हिस्से को छोड़ दिया जिससे अमल करने से तबीयत पर बोझ पड़ता था, जिसमें इसार था, जिसमें कुर्बानी थी, जिसमें बलिदान था। दीन का वो हिस्सा पकड़ लिया जिसमें आसानी थी, फातिहा नियाज पकड़ लिया, नियाज पकड़ लिया, नमाज छोड़ दिया। नियाज में क्या करना था? पकाना था, दुकान से खरीद के लाना था, फातिहा करा देना था, नियाज पकड़ लिया। हम इसके मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन सुन लो जो आज माहौल चल रहा है, नमाज छोड़ दिया। मेरे आका फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक। आज तुम इस्लामपुर में नमाज पढ़ते हो, नमाज तुम पढ़ते हो, और गुंबदे खजरा के मक्की की आंखों को ठंडक गुंबदे खजरा में पहुंचती रहती। आज याद रखो, आज जिसकी पुष्ट पर हाथ रखो आशिक रसूल बना बैठा है जलसों में, जिसकी पुष्ट पर हाथ रखो नबी का आशिक। आज ये हाथ झंडे बनते हैं, नबी के नाम पे उठाओ, हाथ झंडे बनाओ। याद रखो, जो तवज्जे याद रखो, ये जो झंडे बना रहे हो ना, ये हाथ चाहे जितने झंडे बना लो, अगर नबी नमाज नहीं पढ़ते तो ये काम आने वाले नहीं। और नमाज की बात आई तो सुन लो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरा दिल चाहता है मैं मुअज्जिन से कहूं मस्जिद नबवी में अजान दो। मेरे तुम्हारे आका फरमाते हैं, मेरा दिल चाहता है मैं मुअज्जिन से कहूं मस्जिद नबवी में अजान दो। आका फरमाते हैं, मैं मदीने की गलियों में चला जाऊं और अजान सुनकर जो अपने घरों से निकलकर मस्जिद नबवी को नहीं आते, हमारे तुम्हारे आका फरमाते हैं, मेरा दिल चाहता है मैं उन घरों को मकीनों के समेत आग लगा दूं, उन घरों को आग लगा दूं। मुझे एक लम्हे के लिए बताओ, जो नबी बेनमाजियों के घरों को आग लगाना चाहते हैं, वो कल बरोज़े हश्र उन्हें सीने लगाएंगे। मुगालते में मत रहो, गलत फहमी में मत रहो। एक लम्हे के लिए सोचो, जो नबी बेनमाजियों के घरों को आग लगाना चाहते हैं, वो नबी तुम्हें कल सीने लगाएंगे। आज जिसकी पुष्ट पर हाथ रखो आशिक रसूल, सूफिया क्या फरमाते हैं, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, कोई तुमसे कहे नबी से इश्क है, मोहब्बत है, चुप कर जाओ, जवाब ही मत दो। जवाब दोगे तो फंस जाओगे, खामोश रहो। अगर कोई तुमसे पूछे नबी से इश्क है, मोहब्बत है, बुजुर्गान दीन फरमाते चुप करो, जबान मत खोलो। कहा हुजूर क्यों, हमें तो मोहब्बत है। कहा नहीं, सुनो, अगर तुमने कहा इश्क नहीं हुजूर से, अगर कहा इश्क नहीं हुजूर से तो काफिर होते हो, काफिर। और अगर कहा इश्क नहीं हुजूर से तो काफिर, और अगर कहा इश्क है हुजूर से तो झूठे और मुनाफिक। क्योंकि रसूल के आशिक तुम्हारे जैसे नहीं होते कि नमाज ना पढ़ें और रसूल के आशिक हो, चेहरे पे दाढ़ी ना सजाएं और रसूल के आशिक हो, झूठ बोलें और रसूल के आशिक हो, माँ बाप का दिल दुखाएं और रसूल के आशिक हो, गीबत करें और रसूल के आशिक हो, शादियों में गैर मज़हबों की रस्म रवाज को एडॉप्ट करके डालकर फक्र महसूस करें और रसूल के आशिक हो, दहेजों की मांग करें और रसूल के आशिक हो, यहूदी कल्चर को अपनाकर फक्र महसूस करें और कहें रसूल के आशिक नहीं। रसूल का सच्चा आशिक कौन, सच्चा मुहिब कौन, सच्ची मोहब्बत करने वाला कौन? गौसे आज़म फरमाते हैं, सुनो, नबी का सच्चा आशिक वो है जो किसी शय का मालिक ही नहीं, जो किसी चीज का मालिक ही नहीं होता, बल्कि उसके हर चीज के मालिक खुद मुस्तफा होते हैं। क्या मतलब? घर उसका होता है, निजाम मुस्तफा का चलता है, बेटे उसके होते हैं, तालीम मुस्तफा की चलती है, बेटियां उसकी होती है, पर्दा रसूल का चलता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस वक्त हम जिस तेजी के साथ लादीनियत के दलदल में फंसते जा रहे हैं, हमारी जिंदगियां गैर इस्लामी हुदूद पर चल रही है, हमारी अमली जिंदगी से इस्लाम निकलता जा रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो घर जिनकी चार दीवारियों में कुरान पाक की तिलावत का नूर गूंजना था, आज वहां गाने गूंज रहे हैं, फिल्मी गाने गूंज रहे हैं। हमारे उम्मत मुस्तफा की वो बेटियां जिनकी पुष्ट पर कभी गैर महरम की नजर नहीं पड़नी थी, आज उनके बरहना जिस्म फहशी लिबास धारण करके बाजारों की जीनत बन रहे।
वो कुरान जो हमारी जोलियों से जुदा नहीं होना था, आज अलमारियों में सजा सवरा है, पढ़ने वालों का इंतजार कर रहा है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो मस्जिदें जो नमाजियों से भरी रहनी थी पांचों वक्त, आज उनकी चटाइयां नमाजियों की मुंतजिर है, इंतजार कि पढ़ने वाला। जुमा में देखो पूरी मस्जिद भर जाती है, और 5 वक्त की नमाज में हाल देखो तो 1 2 सब 3 सब मुश्किल। याद रखो हमारी आइडेंटिटी खतरे में है, हमारा तशख्खुस खतरे में है, हमारी पहचान खतरे में है, हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। उसका सबब यह है कि हमने दीन का वो हिस्सा तो लिया जिसका ताल्लुक अपने कानों के चस्के के साथ है, मस्ती के साथ है, दीन का वो हिस्सा पकड़ा, लेकिन दीन के उस हिस्से को छोड़ दिया जिसमें ताकत लगती थी, जिसमें मेहनत लगती थी, जिसमें कुर्बानी थी, जिसमें बलिदान। आज हम बाई बर्थ मुसलमान हैं, हमारे अब्बा मुसलमान, हम मुसलमान, हमने तो कोई कुर्बानी नहीं दी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, याद रखो कल हुजूर को तुम्हें जवाब देना है। आज अगर तुम गैर मजहबों की रस्म रिवाज को अडॉप्ट करके फख्र महसूस कर रहे हो, यहूदियों के कल्चर को अपने अंदर डालकर फख्र महसूस कर रहे हो, आज हम अपनी तबीयत पर चल रहे हैं। अपनी तबीयत, एक कड़वा सच है, आज हम सब नबी की शरीयत पर नहीं, अपनी तबीयत पर चल रहे हैं। और इसकी मैं मिसाल दे दूं, बस आखिरी बात मैं मिसाल दे दूं। आपके इस्लामपुर शहर में जो कितना भी बड़ा रिश्वतखोर हो, कितना भी बड़ा रिश्वतखोर हो, रिश्वत लेने वाला हो, रिश्वत लेना हराम है ना, कितना भी बड़ा रिश्वतखोर हो, उसके घर जाओ, मुसलमान है, रिश्वतखोर है, उसके घर जाओ, और घर जाने के बाद गोश्त पकाओ। किस चीज का गोश्त? खिंजीर का गोश्त, सूअर का गोश्त। सूअर समझते हो ना? खिंजीर का गोश्त पका के उसके पास लेकर जाओ और कहो ये मैं खिंजीर का गोश्त लाया हूँ, देसी घी का तड़का लगाकर इसे खाओ। बोलो खाएगा? बोलो खाएगा? जवाब क्या होगा? नहीं। क्यों नहीं खाओगे? हराम। किसके कहने पर माना हराम? बोलो किसके कहने पर हराम? बोलो, कुछ बोलो। अल्लाह रसूल के कहने पर हराम माना? मैं कहता हूँ झूठे हैं वो। अगर अल्लाह रसूल के कहने पर तुमने खिंजीर के गोश्त को छोड़ा है, तो झूठ किसके कहने पर बोल रहे हो? गीबत किसके कहने पर कर रहे हो? भाइयों का हक किसके कहने पर दबा रहे हो? माँ बाप का दिल किसके कहने पर दुखा रहे हो? झूठे हो प्यारे मुनाफिक। याद रखो कहते ना गौसे आज़म फरमाते हैं वो किसी शय का मालिक नहीं होता, उसके हर शय के मालिक मुस्तफा होते हैं। तुम बंदे हो, और एक मोमिन की जिंदगी में एक सेकंड ऐसा नहीं होता जो शरीयत के दायरे के बाहर जा सके। हमेशा उसे शरीयत के दायरे में रहना है। जब बंदा कहा ना तो गंदा ना बनो, बंदे हो तो अपने आप को टोटल सरेंडर करो अपने रब की, अपने रसूल की बारगाह में। मेरे दोस्तों, इसी शरीयत के लिए, इसी दीन के लिए करबला में हुसैन ने अपने पूरे खानदान को कटवा दिया, अपने पूरे खानदान को दे दिया, लेकिन शरीयत पे आंच नहीं आने दिया। लेकिन आज हम कितना ख्याल है, आज तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस में आए हो ना, सुनो, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का पहरेदार और अलमबरदार हकीकतन वही है, और उसी को हक है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर पहरा देने का हक उसी को है जो नबी का सच्चा वफादार हो और सच्चा गुलाम हो। और नबी का सच्चा वफादार और सच्चा गुलाम कौन है? जो अपने आप का मालिक ना हो। नबी का सच्चा गुलाम कौन है? नबी का सच्चा वफादार कौन है? जो नबी की सुन्नतों को आम करे, नबी की सुन्नतों को फैलाए। एक छोटा सा वाकया, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत सैयदना उस्मान गनी एक मर्तबा हौज पर वजू बना रहे हैं और मुस्कुराए जा रहे हैं। सहाबा ये मंजर देख रहे हैं। जब हज़रत उस्मान गनी वजू बनाकर उतरे, नमाज पढ़ाने के बाद हज़रत उस्मान गनी जाने लगे, तो सहाबा कराम में से एक सहाबी निकले, कहा ए उस्मान, आज क्या बात थी? आज आप अकेले वजू बनाए जा रहे हैं और मुस्कुराए जा रहे हैं, वजू बनाए जा रहे हैं, मुस्कुराए, वजह क्या है? सुनना प्यारे, कौन है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का पहरेदार? ये लोग।
कहा उस्मान क्यों मुस्कुरा रहे? कहा मुझे इसकी वजह तो नहीं मालूम, मुझे इसकी वजह तो नहीं मालूम लोगों कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा था, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि एक मर्तबा इसी हौज पर मेरे नबी वजू बना रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। वो ख्याल उस्मान को आ गया, वो ख्याल था, मेरी गैरत को ये गवारा ना हुआ कि उस्मान सादगी से वजू बनाए। मेरे नबी का ख्याल आया तो उस्मान मुस्कुराने लगे। छोटी सी सुन्नत भी मुस्तफा की छोड़ नहीं रहे हैं और आज हम हजारों सुन्नतों को तर्क कर रहे हैं। आज हमारा क्या हाल है? आज यहूदियों ने जो साजिशें रची वो अपनी साजिशों में कामयाब हो गए। वो जानते थे कि मुसलमानों से इस्लाम को मिटाया नहीं जा सकता आसानी से, इनके सामने मैदान में उतरकर इनका मुकाबला किया नहीं जा सकता। तो क्या करो, इनके घर में घुस जाओ और इनको बदअमल बदकिरदार बना, सीरियल की शक्ल में, फिल्मों की शक्ल में इनके घर में पहुंचाओ और ऐसे ऐसे लिबास पहनाओ जो इनके इस्लाम में मना है। इनकी औरतों को फहशी लिबास पहनाओ जो इनका इस्लाम इजाजत नहीं देता। इनके घर में डाल दो, ये मजबूर होकर फैशन देखकर, दिखावा में, शो ऑफ में बह जाएंगे और ये अपना लिबास, अपना पर्दा हटाकर हमारा लिबास धारण, उन्होंने अपना लुकमा हमारे। मेरे दोस्तों आज औरतों की पर्दे की बात आई, सुन लो मेरे दोस्तों, हातिम ताई की बेटी, एक गैर मजहब की बेटी, एक जंग के दौरान आ गई, कैदी बनकर आ गई, गैर मजहब की बेटी थी, कैदी बनकर आ गई, धक्के मुक्के में उसके सर से दुपट्टा गिर गया। नबी की नजर जैसे उस बेटी पर पड़ी, मदीने के ताजदार मिंबर पर बैठे थे खड़े हो गए और दौड़ते हुए अपनी प्यारी कमली उस बेटी की तरफ लेकर दौड़े हैं और उस प्यारी कमली को उस हातिम ताई की बेटी, उस गैर मजहब की बेटी के सर पे रखा। कहा मेरी बेटी अपने जिस्म को ढांप ले, पर्दे में कर ले। वो बेटी की आंखें अश्कबार हो गई। कहा मोहम्मद मैं तो तेरे दुश्मन की बेटी थी, आज तक मेरे सगे बाप ने इतनी शफकत से मुझ पर इतनी शफकत से मुझ पर मेरे सर पर दुपट्टा नहीं डाला, मेरी माँ ने इतनी शफकत से कभी मेरे सर पर दुपट्टा नहीं ओढ़ाया। मैं तो तुम्हारे दुश्मन की बेटी थी, फिर ऐ मोहम्मद इतनी शफकत और मेहरबानी क्यों? तो सुनना, मेरे नबी फरमाते हैं ऐ बेटी सुन, तू मोहम्मद की शरीयत से वाकिफ नहीं है। अरे मोहम्मद की शरीयत में बेटी बेटी होती है, काफिर की हो या मुसलमान। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। मेरी माओ बहनों, अगर ये भाई की आवाज आपके कानों तक टकरा रही है, मुझे एक लम्हे के लिए बताओ, मैं तुम्हें दावत फिक्र देता हूँ। जो नबी काफिर की गैर मजहब की बेटी का नंगर सर देखा तो मदीने का ताजदार तड़प गया, तपती हुई रेत पर दौड़ पड़ा। आज उस नबी की उम्मत की बेटियां बेपर्दा हो रही है, उस नबी के दिल पर क्या बीतती होगी? सैयदा कायनात की सीरत को अपनाओ, सैयदा कायनात की सीरत को अपनाओ। मेरी मां बहनों, बात आ गई तो सुन लो। फिजा कनीज हैं, इमाम हसनैन करीमैन सैयदा के घर की नौकरानी है, नौकरानी। और हाल ये था कि जब हबशा में थी तो 1,000 खादिमाएं उनके पीछे आगे दौड़ा करती थी, उनको गुस्ल खाने हम्माम तक पहुंचाने ले जाती थी। इतना रोब दबदबा था फिजा का, इतना इज्जत और जलाल था फिजा की, इतना रोब दबदबा था फिजा का। हबशा में जब थी तो 1,000 खादिमाएं उनके आगे पीछे चला करती थी, उनको गुस्ल खाने में, उनको इधर उधर ले जाने में घेर कर लेकर चलती थी। इतना रोब दबदबा, सब कुछ तर्क किया, सब कुछ छोड़ दिया और नबी के हाथ पर कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो। और जानते हो, कलमा पढ़कर मुसलमान ही नहीं हुई, नबी की बेटी, नबी की लक्ते जिगर सैयदा आबिदा जाहिदा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर की नौकरानी बन गई। इतनी इज्जत और जलाल छोड़कर नबी की बेटी के घर की नौकरानी बन गई। कभी घर में झाड़ू लगाती है तो कभी चक्की पीसती है,
तो कभी हसनैन का झूला झुलाती हैं, कभी हसनैन करीमैन का झूठा बर्तन साफ करती हैं। औरतों की आदत होती है ताना देने की। फिजा को भी कुछ औरतों ने ताना दे दिया, ए फिजा तुमने क्या हाल बना लिया है अपना। जब तुम हबशा में थी तो एक हजार खादिमाएं तुम्हारे आगे पीछे चला करती थी। वो रोब दबदबा छोड़कर तुम कभी देखती हूँ तो सैयदा के घर की कभी चक्की चलाती हो, कभी झाड़ू मारती हो, कभी झूला झुलाती हो, कभी बर्तन मांजती हो। क्या हाल बना लिया है फिजा। उन औरतों का ताना, उन औरतों का ताना देना था। फिजा अभी वो कटोरा जिसमें इमाम हसनैन करीमैन को भी दूध पिलाया था, वही कटोरा लेकर उछालती है आसमान की तरफ। कहा है और तो सुनो सुनो, हाँ हाँ, जब मैं हबशा में थी तो एक हजार खादिमाएं मेरे आगे पीछे चला करती थी। लेकिन सुन, जब से मैं सैयदा के घर की नौकरानी बनी हूँ, जब से मैं सैयदा के घर की नौकरानी बनी हूँ, अरे जिब्रील आते हैं तो फिजा को सलाम करके आते हैं और जाते हैं तो फिजा को सलाम करके जाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये है कुर्बानी, ये है बलिदान, ये है सैक्रिफाइस। आपने नहीं दिया, आपको देना पड़ेगा। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, फितनों का दौर है, इस्लाम के हर पहलू पर हमला हो रहा है। हुजूर के गुलामों, अगर तुमने होश के नाखून अब न लिए तो याद रखो आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल बहुत खतरे में, बहुत खतरे में है। इसलिए खुदा के लिए ये जलसा फर्ज नहीं है, नमाज फर्ज है। नबी की शरीयत को अपनाओ। तहफ्फुज़े नामुस रसालत पर अगर पहरा देना है ना, तो नबी के सच्चे गुलाम बन जाओ, नबी के सच्चे वफादार बन जाओ। और नबी का सच्चा वफादार गुलाम वही है जो नबी की सुन्नतों को आम करे, नबी की सुन्नतों को अपनाए और नबी के बताए हुए लाए हुई शरीयत पर अमल करे। वही नबी का सच्चा गुलाम है और उसी को नामुसे रसालत पर पहरा देने का। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो जिस आयत को मैंने लिया है उस पर भी गुफ्तगू होगी। पहली बार शहर इस्लामपुर में आया, कुर्बो जवार में आता रहा और रात भी काफी हो गई है। बहुत कुछ बात करनी थी, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तो फिर दिमाग काम नहीं करता, बोला क्या जाए। अब खैर जिसके नाम से ये महफिल सजाई गई, जो बुलवाना था बुलवा लिया। आइए बुजुर्गों के तौर तरीके पे चलते हुए हमारे साथ वो कलमात, वो अल्फाज दोहरा लें। आइए पढ़िए हमारे साथ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन जमी मा करहल्लाहु कौलन फ़िअलन समअन नाज़िरन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ऐ अल्लाह, तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम तर छोटे बड़े गुनाहों से, उन गुनाहों से जिनको हमने जानबूझकर किया और उन गुनाहों से जिनको हमने अनजाने में किया। ए अल्लाह, हम अपने तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं, माफी मांगते हैं और तेरे महबूब को वसीला बनाकर तेरी बारगाह में, ए अल्लाह, हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमारी गुनाहों को माफ फरमा और अपने महबूब की शरीयत मुतहर्रा पर खूब अमल करने वाला बना। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।